हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई 2 दिन से सब देखते देखते आज मैंने भी सोचा फाइनली ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे एक वीडियो बनाया क्यों ना जाए। ये सब देखते देखते मन इतना विचलित हो गया है कि कैसे मतलब इतना भाई बहन के एक रिश्ते को इतना कलंकित कर दिया गया है कि समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है मुझे तो नहीं पता। मुझे तो बस यही समझ में आ रहा है कि ये यूट्यूब ना हो गया एक व्यापार हो गया। व्यापार तो समझो है ही, पर रिश्तों का व्यापार हो गया। यहाँ व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, मतलब रिश्तों को ऐसे दांव पे लोग लगा रहे हैं कि एक दूसरे पे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो मतलब जिन पे लग रहा है उन पे क्या बीत रही, उनके परिवार पे बीत रही, ये नहीं समझ में आ रहा। जब दूसरे जो सुन रहे हैं, देख रहे उनको इतना खराब लग रहा है, तो जिन पे ये सब हो रहा है उन पे क्या बीत रही है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या व्यूज़ के लिए हो रहा है, क्या सच है, या सब पैसे के लिए ड्रामा किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। पर जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक लड़की पे इतना लांछन लगाना, एक पत्नी को इतना टॉर्चर करना। मनीषा जिसके हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड नेहा के साथ भाई बहन का रिश्ता था, जो भी था, हम तो आज तक यही देखते आ रहे हैं कि दोनों के बीच मुंह बोले भाई बहन का रिश्ता था, और उस पे इतनी ज़्यादा गंद, कुछ तो ज़रूर होगा, बिना आग की चिंगारी नहीं उठती। पर जो भी है बहुत गलत है। इसमें दोनों बराबर के भागीदार हैं। जितनी गलती नेहा की उतनी गलती सचिन की है। बस किसी एक को, नेहा को ही दोषी देना ये भी अच्छी बात नहीं है। और जो भी आज एक दूसरे की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो रही है, जब इतना ही था तो ये सब बहुत पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, और एक बार सॉर्ट आउट हो भी चुका था। अब जब नेहा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, उसकी सगाई हो गई थी, उसके बाद ये सब इतना सीन क्रिएट करना सचिन का, ये तो कहीं सचिन की जालसाजी ही लग रही है। सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख उसकी वाइफ का होता है। इतनी भोली सी लड़की है मनीषा बेचारी, और क्या कमी है मनीषा में, मुझे तो यही नहीं समझ में आता मनीषा में ऐसी क्या कमी है जो सचिन इतना बहन के रिश्ते को इतना शर्मसार कर रहा है। बहन के रिश्ते से उसने अपना अफेयर स्टार्ट कर लिया, बहन से अफेयर स्टार्ट कर लिया। बताओ, बोलता है मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता था, मतलब, और दिमाग में इतनी गंद भरी पड़ी है, भगवान जाने कैसे क्या। लाइव में आके ऐसे बोल रहा है जैसे बिल्कुल बौखलास आ गया है, कोई जरा सा सेंस ही नहीं रह गया है। दो लोगों के बीच में इतने लोग घसीटते चले आ रहे हैं, इतने लोग। बेचारी वो एक कितनी हंसती बोलती, कितनी प्यारी लगती थी, नीतू। नीतू जी जो नेहा की फ्रेंड थी, उनको भी घसीट लिया। अच्छी खासी बेचारी एक संयुक्त परिवार से आती थी, सास ससुर सब लोग उनके, सब अच्छा खासा उनका परिवार चलता था। हंसी मजाक हमेशा करती रहती थी, कॉमेडी ही करती रहती थी। बस उनकी गलती इतनी थी कि वो नेहा की दोस्त थी, उसको बहन मानती थी, उनको भी बेचारी को, इतना बेचारी को टॉर्चर किया जा रहा है, इतना घसीटा जा रहा है। लोग उसके लिए भी इतना कमेंट गंदे गंदे कर रहे हैं कि यही बीच में थी, दोनों को मिलवाती थी, अपने घर में रखती थी। भाई ऐसा मत करो। दो लोगों के लिए, उसके साथ जितने भी जुड़े लोग हैं सबको गाली मत दो। नेहा नीतू दीदी ऐसी नहीं है। उनको, उनका वीडियो मैंने अभी देखा है, बेचारे को देख के लग रहा था कि सबसे ज़्यादा कष्ट इन्हीं को। इतना दुख तो ना मुझे सचिन के चेहरे पे दिख रहा है, ना नेहा के चेहरे पे तो दिख ही नहीं रहा, जितना प्रेशर, जितना कष्ट नीतू दीदी के चेहरे पे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब क्या है, कैसे है, पर जो भी है इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर दीजिए। यूट्यूब फेसबुक खोलते हुए इतनी ज़्यादा गंद इस टाइम फैली है कि समझ में नहीं आ रहा है रिश्तों को क्या, मतलब क्या रिश्तों का क्या दायरा आज के टाइम में रह गया। कुछ मतलब ही नहीं बनता। भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते को इतना ज़्यादा शर्मसार कर दिया है, व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, आई डोंट नो किस लिए, या सारा कुछ सच ही है, जो भी है। पर इसको बहुत जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए, और सचिन को अपनी वाइफ से 1000 बार माफ़ी मांगनी चाहिए। वो बेचारी, उसके ऊपर क्या बीत रही है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर। बिल्कुल समझ लीजिए वो मेंटल हो गई है, फिर भी उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे मतलब क्या ही बताऊं उसको। तो चलिए, अब जो भी है, जैसा ये सब जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, एक पूरी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, उसी में सबकी भलाई, नहीं तो ना जाने कितने घर टूटेंगे, क्या क्या होगा।